एक पल के लिए सोचिए, 1400 साल पुरानी एक किताब मेडिकल साइंस के सबसे बड़े राज का दावा इतने वसूख से कैसे कर सकती है। कुरान पाक में जहाँ भी इंसान की तख्लीक का जिक्र आता है वहाँ हमेशा एक पक्की और अटल तरतीब मिलती है। पहले कान, फिर आंखें और फिर दिल। क्या ये महज लफ्जों का हीर फेर है या इसके पीछे कोई ऐसा अल्ट्रा प्रो मैक्स साइंसी राज छुपा है जिसने जदीद तरीन डॉक्टर्स और एम्ब्रियोलॉजिस्ट्स के होश उड़ा दिए हैं। चलिए आज इस सनसनीखेज इलाही मास्टर प्लान से पर्दा उठाते हैं। सूरह सजदा, सूरह मुल्क और सूरह नहल जैसी मुताद्दिद आयात में अल्लाह ताला जब भी अपनी नेमतें गिनवाता है तो इसी तरतीब से जिक्र करता है कि उसने तुम्हारे लिए कान बनाए, फिर आंखें बनाई और फिर दिल बनाए। पुराने वक्तों में लोग इसे सिर्फ एक खूबसूरत अदबी अंदाज समझते थे, लेकिन जब मॉडर्न साइंस ने माँ के पेट में बच्चे की तख्लीक यानी जनीन शिनासी पर रिसर्च की तो वो दंग रह गए। मेडिकल साइंस बताती है कि रहम मादर में आज़ा के मुकम्मल तौर पर फाल और कारामद होने की तरतीब बिल्कुल यही है। सबसे पहले सुनने का निजाम यानी कान मुकम्मल तौर पर एक्टिव होते हैं। हमल के 5वें महीने तक बच्चा माँ के पेट के अंदर और बाहर की आवाजें बिल्कुल साफ सुनने के काबिल हो जाता है। इसके बरक्स बीनाई का नॉम्प्लेक्सिटी यानी आंखें हमल के दौरान बंद रहती हैं और ये पैदाइश के बाद जाकर बाहर की दुनिया के लिए खुलती हैं। यहाँ तक कि पैदाइश के बाद भी कई हफ्तों तक बच्चा धुंधला देखता है और महीनों बाद इसकी नजर मुकम्मल वाज़ेह होती है। यानी कान पहले दिन से परफेक्ट काम करते हैं और आंखें बहुत बाद में। अब बारी आती है इस्ल और दिमाग की, जिसे कुरान ने अफइदा कहा है। साइंस के मुताबिक अगरचे दिल की धड़कन शुरू में आ जाती है, लेकिन जज्बात, एहसासात, चीजों को समझने, प्रोसेस करने और अक्ल शऊर का मरकज यानी दिमाग का वो हिस्सा जो दिल के एहसासात से जुड़ा है वो तब तक काम नहीं कर सकता जब तक कि इंसान बाहर की दुनिया को सुन और देख ना ले। यानी पहले कानों से आवाजें अंदर जाती हैं, फिर आंखें देखकर तस्वीर बनाती हैं और फिर उन दोनों के बाद दिल और दिमाग मिलकर इस इंफॉर्मेशन को समझने और महसूस करने के काबिल बनते हैं। कुरान की ये तरतीब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी 100% सच्ची साबित हुई। इसके पीछे एक और गहरा नफ्सियाती राज ये है कि इंसान जब सोता है तो उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और बीनाई का राब्ता दुनिया से कट जाता है, लेकिन कान वो वाहिद उज़्व हैं जो 24 घंटे जागते और चौकना रहते हैं ताकि इंसान किसी भी खतरे की आवाज पर फौरन उठ सके। यही वजह है कि जब अल्लाह ने असहाबे कहफ को सदियों लंबी नींद सलाया तो कुरान के अल्फाज हैं कि हमने उनके कानों पर पर्दा डाल दिया, क्योंकि नींद में बैरूनी दुनिया से राब्ता काटने के लिए कानों को सिग्नल भेजना बंद करना लाजमी था। अब खुद सोचिए, 1400 साल पहले अरब के तपते सहरा में जब ना कोई अल्ट्रासाउंड मशीन थी और ना माइक्रोस्कोप, उस वक्त माँ के पेट के अंदर के उन खुफिया मेडिकल मराहिल और आज़ा के एक्टिव होने की तरतीब को इतनी बारीकी और 100% दुरुस्ती के साथ बयान कर देना, क्या ये साबित नहीं करता कि ये किताब किसी इंसान की नहीं बल्कि कायनात के इसी सच्चे खालिक का कलाम है जिसने मुझे और आपको तख्लीक किया। सुभान अल्लाह।